बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने डिस्कस करना है कि अगर किसी बंदे के पास उसकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है या उसकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जल गया है या किसी सूरत मिल नहीं रहा या किसी बच्चे ने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया है या उस पर पानी गिरा दिया या कोई भी सूरत हो सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आपके किसी बड़े के पास था और उसके बाद उसकी वफात हो गई और वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल नहीं रहे। अक्सर औकात जो होते हैं बड़े जो होते हैं वो महफूज करके डॉक्यूमेंट्स रख देते हैं और ऐसी जगह महफूज होते हैं कि आम बंदे को पता भी नहीं होता। और कुछ ये भी डर होता है कि बाकी घर वाले या कोई ऐसा फर्द होता है जिसकी वजह से कि ये बंदा आपको प्रॉपर्टी को सेल ना कर दे। तो इस तरह डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा होता है। आम बंदे को फिर जब नहीं मिलते उनकी वफात के बाद तो फिर जो है वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आपको रिकॉर्ड का इल्म नहीं है, तो आप अपने नाम पर दोबारा फिर रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। आपने उनके शनाख्ती कार्ड लेना है और डेट चेक करना है कि जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई या जब आपकी प्रॉपर्टी का इंतकाल दर्ज हुआ या प्रॉपर्टी की कोई डील हुई थी, उसका कोई सन याद हो, किस सन में ली गई थी, 2019, 20 या 1800 जितना भी था, 1920 या 1940 या 1947 के बाद की है। जब मर्जी अलॉटमेंट पहले होती थी 47 से पहले, उसके बाद जो अलॉटमेंट हुई उसके बाद प्रॉपर्टियां जो है वो ट्रांसफ़र भी हुई। मतलब बहुत पुराने से पुराने कागजात भी अगर किसी के पड़े हुए हैं तो उसका रिकॉर्ड भी अराजी सेंटर में मौजूद होता है। आप वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन और बताएं उसमें कि ये अब आपका रिकॉर्ड जो है फलां सन में या फलां डेट को जो है वो महफूज किया गया था। या तो आपको अगर उसके दाएं बाएं की प्रॉपर्टी का याद हो और उनकी प्रॉपर्टी का आप रिकॉर्ड लेकर जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी उसके मुनासबत से निकलवा सकते हैं। इस तरह क्योंकि जब भी रजिस्ट्री की जाती है तो उस प्रॉपर्टी की 3 कॉपियां बनाई जाती हैं। एक कॉपी जो होती है वो उस रिकॉर्ड सेंटर में भेज दी जाती है, महफूज हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी की कॉपी होती है वो पटवारी को भेजी जाती है और तीसरी जो होती है वो आपको दे दी जाती है। अगर आपसे गुम हो जाए और पटवारी को दोबारा आप कहें कि हमें दोबारा बनवा कर दे, तो वो रिकॉर्ड सेंटर से आपको बनवा कर दे सकता है और उस पे कुछ कॉपी पे जो मुताबिक जो है वो उस एरिया के जो रजिस्ट्रार होंगे और इसके अलावा तहसीलदार और पटवारी के सिग्नेचर होंगे और वो तस्दीक शुदा होगी और उसकी वैल्यू जो होगी उतनी ही होगी जितनी के आम रजिस्ट्री की होती है। इस तरह आप अपनी तस्दीक शुदा रजिस्ट्री जो है वो दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटराइज खाता है तो आप कंप्यूटराइज में सेंटर में जाकर, जहां पर अराजी सेंटर आपका बना हुआ है, तहसील जहां पर बनी हुई है, वहां पर जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देकर आपके नाम पर या जिस बंदे के नाम पर आपने चेक करना है, सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकल आएगा। या अगर आपके पास फर्द है, फर्द बै, फर्द बराए रिकॉर्ड या कोई भी किसी भी टाइप की फर्द है आपके पास, तो उस फर्द के जरिए भी आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी ले सकते हैं। इसके साथ हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से एक ऐप भी बनाई हुई है। उस ऐप के जरिए आप फर्द भी ले सकते हैं, उस ऐप के जरिए रजिस्ट्री भी आप अपनी देख सकते हैं ऑनलाइन, अपना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है उस ऐप पर और तमाम रिकॉर्ड आपके सामने होता है। ये ऑनलाइन सिस्टम है। इस वाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि किस तरह आप ऑनलाइन अपनी इंतकाल और इसके अलावा आप अपनी ऑनलाइन फर्द जो है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। इंतकाल का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन निकल आता है, आपके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है वो भी रिकॉर्ड आप ऑनलाइन अपना चेक कर सकते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसीजर। अक्सर लोग जो है वो डर जाते हैं कि हमारी रजिस्ट्री नहीं मिल रही, हमारी रजिस्ट्री जो है वो गुम हो गई तो हम प्रॉपर्टी से महरूम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉपर्टी से महरूम नहीं होते, बल्कि आप अपनी उसी की फर्दे जो है वो दोबारा जो है वो उसी बेस पे या उसकी डेट पे जाकर आप बताकर दोबारा फिर तस्दीक शुदा जो है वो उसकी कॉपी ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो है असल जो रजिस्ट्री होती है उसके बराबर होती है। इस वाले से मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।